ये पहली स्नोफॉल दिखी है मेरे को। स्नोफॉल नहीं, पड़ी हुई स्नो मतलब। अरे यार, स्नो कच्ची है। स्नो पे जैसे ही पैर रखा फिसलने लगा था। क्या यार, ये बैग गिर गया। यहाँ बैटरी मेरी लगभग ड्रेन हो चुकी है, तो जस्ट बैटरी को चेंज करने के लिए मैं ये रुका। लेकिन रुकते ही मैं क्या देखता हूँ कि सामने मेरे एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये वादियाँ जो है ना, ऐसी कभी देखने को मिली नहीं। मैं पीछे स्पीति टूर करके आया था, वहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे थे, लेकिन यहाँ तो एक नंबर ब्यूटीफुल। यहाँ पे मेरे को स्नो भी दिख गई। वाव, ये हाइट्स। दोस्तों, ये जो पीछे अभी आपको सीन दिखाया था ना, जहाँ फैशन शो हो रहा था, वही था खरदुंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल रोड। एंड आई वॉज अनअवेयर। मैंने वहाँ से पानी की बोतल भी ली, जस्ट रुका भी, लेकिन मैंने मैप में भर रखा था ना नुब्रा वैली का, तो मैं सीधा बस चलता ही चला जा रहा था। मुझको एहसास ही नहीं हुआ कि मैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड को क्रॉस कर रहा हूँ। एनीवे, बहुत ही बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास, मज़ा आ गया। बहुत इजीली मैं यहाँ पहुँच गया विदाउट एनी ट्रबल। हाईएस्ट मोटरेबल रोड को भी मैंने पार कर लिया है, और उसको पार करते ही यहाँ पे मेरे को बर्फ़ दिखी है। इससे पहले बर्फ़ नहीं थी कहीं भी। मैं निकलता हूँ आगे। ये देखो, अब मेरे को वहाँ से नीचे ही जाना है, क्योंकि अभी मैं टॉप पे जो खड़ा हूँ, अब नीचे ही जाना है। चले। अरे भाई साहब, बाइक संभालो। अरे मेरे ऊपर गिरता, बच गया। नाइस पिकनिक ब्रो। मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था इस पर, इसलिए मैंने यू टर्न लेके दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए। नाइस पिकनिक यार, देखो, वेरी गुड आइडिया। अच्छा, वेरी गुड यार। मैं तो दिल्ली से। नो थैंक्स डियर, थैंक यू। चलते चलते ये जो सीन दिखा पिकनिक वाला, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने यू टर्न करके दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए एक बार फिर से आ गया यहाँ। अरे यही तो कैप्चर कर रहा था मैं, ऊपर से जूम ले लेके वहीं आ गया मैं नीचे। ठंड जबरदस्त। थोड़ी देर में ऐसे लगता है जैसे टेरेन ही बदल जाओ। लाल छड़ी मैदान खड़ी। बहुत स्लिपरी है यार, अभी स्लिप हुई थी बाइक। बस आधा घंटा रह गया डिस्केट पहुंचने में। 16 किलोमीटर रह गया डिस्केट, पहुंच ही गए। यहाँ पेट्रोल पंप भी है। नुब्रा वैली फिलिंग स्टेशन। हमारा तो टैंक फुल है। ये राफ्टिंग के लिए ले जा रहे हैं बोट्स। दोस्तों, जैसे मैं बिस्किट पहुंचा तो मुझे एक ये चमचमाता हुआ सा होटल दिखा। मैं चलो इससे रेट पता करते हैं। तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने के बाद मेरे को मिल गया ये 1000 रुपये पर डे में। तो मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ। और मज़े की बात ये है कि इसका कोई नाम भी नहीं है, ये खुला बिल्कुल नया है। इन्होंने लगता है अभी अपना नाम सोचना है। एनीवे, मैंने यहाँ ले लिया है रूम, बिल्कुल नया बना हुआ ये, और बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। पहुँचते 4 घंटे से ऊपर लग गए। रास्ते इतने खूबसूरत थे कि बस। ये जी डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री, बाइक्स यहीं तक अलाउड है। ओके, नो प्रॉब्लम। डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री पीछे है, और वहाँ मैंने बाइक पार्क की अपनी, और वहाँ से पैदल चढ़ते हुए यहाँ आना पड़ता है। ये है डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री, और काफ़ी हाइट पर
पर है। यहाँ से आप पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, पूरा नुब्रा वैली तक का व्यू आ रहा है। और कैसे देखोगे कैमरे में, वो सामने पूरी रिवर आ रही है, नुब्रा वैली है। इस वक्त गाइस बजे हैं 7 बजे। सूरज लगभग डूब ही गया उस पहाड़ के पीछे, लेकिन रोशनी ठीक है, अभी शूट किया जा सकता है। तो इस तरफ का दृश्य देखिए। सो गाइस ये है पूरा डिस्केट नुब्रा वैली का व्यू। गाइस 9:30 बज चुके हैं, मैं क्विक ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और अब मैं निकलूँगा टुक की तरफ। रास्ता है 2.25 घंटे का, आना जाना लगा लो 4.5 घंटे, 1 घंटा वहाँ रहूँगा, 5.5 घंटे, 1 घंटा मिसलेनियस लगा लो 6.5 घंटे। तो 9:30 जमा 6.5 16, यानी कि 4 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पे और फिर करेंगे नुब्रा वैली को एक्सप्लोर। फिलहाल टुक तो निकल गया हूँ जी मैं टुक के लिए, और सामने ये विशाल काय वादिया। रास्ते में हुंडर भी आएगा दोस्तों, जहाँ पे सैंड ड्यूज है, वहीं जहाँ कैमल चलते हैं डबल डंप वाले। ब्यूटीफुल हुंडर 6 किलोमीटर। तो देखते हैं कि इंडिया का जो लास्ट विलेज है टुक कैसा है, लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, उनका जीवन किस तरह से व्यतीत होता है, उनका अर्निंग सोर्स क्या है। 6 महीने बिल्कुल वो बंद हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से, और बॉर्डर पे उनका गांव है, रिस्क फैक्टर्स भी बहुत हैं। 6-7 महीने काम भी नहीं कर सकते, फिर भी वो लोग वहाँ रहते हैं। आर दे ट्रैप्ड? नो, दे आर नॉट ट्रैप्ड। वो वहीं के वासी हैं, वहीं खुश हैं और अपने जीवन को आनंद से जी रहे हैं। यही सब तो देखने जा रहा हूँ मैं टुक। ये है जी हुंडर ब्रिज, नीचे कल कल बहती हुई नदी साफ सुथरी। बॉस यहाँ पर मिलिट्री ने हमें रोक दिया है और सारी गाड़ियाँ यहाँ लाइन लगा कर रुक रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्वे जाएगा मिलिट्री का। मैं सड़क के दूसरी तरफ खड़ा हो जाता हूँ। तो जब तक मिलिट्री का कॉन्वे निकले, वो सामने देखो इतना साफ पानी है यार। इस तरह की छोटी छोटी धाराएं ना बहुत अलग अलग जगहों से मिलके वहाँ नदी में पहुँच जाती हैं। दोस्तों हवा बहुत तेज चल रही है, तो शायद आवाज़ ठीक से ना आए। निकल गया कमरे। चलो भाई चलो। चलते चलते ये खूबसूरत झरना, और ये झरना मिल रहा है इस नदी में। यहाँ से टुक सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया, पहुँच के जी टुक। यहाँ गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है। आगे तायोक्शी लिखा हुआ है 2 किलोमीटर पर। यहाँ भी एंट्री होगी लगता है। एंट्री है खाली? हाँ मैं अलग हूँ, इनके साथ नहीं हूँ। राजन उपल। तो दोस्तों टुक के आगे थयोंग, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, मैं जा रहा हूँ अब वहाँ पे। तो यहाँ आने के लिए काफ़ी चेकिंग वगैरह भी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट भी रखे जाते हैं। तो मैं आ चुका हूँ जी थयोंग विलेज, जो कि सच में इंडिया का लास्ट विलेज है इस तरफ। तो इस विलेज के व्यू देख लीजिए आप, किस तरह का विलेज है। ये है यहाँ के घर। जी एक्सप्लोर करते हैं थयोंग का लास्ट विलेज। ये सब भी थयोंग का लास्ट विलेज देखने आए हुए हैं। आई थिंक इनके साथ कोई गाइड भी है।
आवाज़ जो ऊपर जा रही थी वो यहाँ तक आ रही थी। इतना छोटा सा विलेज है। और वो सारी कारें और टूरिस्ट बसेस वगैरह सब वहीं रुकी हुई हैं। बाइकर्स का ग्रुप यहाँ रुका तो मैं भी यहीं रुक गया और बाइक मैंने पीछे पार्क कर दी है और विलेज के अंदर से होता हुआ मैं आया हूँ। अभी यहाँ पर कुछ देखते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर से कोशिश करते हैं कुछ और नया देखने की। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं, आप देख सकते हो कि बहुत से टूरिस्ट हैं यहाँ पर। इन टूरिस्ट का क्या योगदान है इस विलेज के लिए। छोटा सा विलेज है, मेरे को अगर यहाँ पैसा खर्च करना है तो मैं कहाँ खर्च करूँगा, क्योंकि जो मैं पैसा खर्च करूँगा वही इस विलेज के लिए योगदान होगा। मेरे ख्याल से कुछ खास दिख नहीं रहा मुझे जहाँ पर उसके पीछे भी सिंह भी मारा है, जहाँ पर बाबा खड़ा है वहाँ लगा दिया तो बाबा कहाँ से करेगा। इस साइड में लगा जहाँ फैलेगी ना सर अपना, जहाँ फैले वहाँ लगाई तो उसके पीछे पेड़ आ जाता है, फिर वो वहाँ से भी नहीं है, वहाँ से आते हैं सर सीधा, वहाँ से भी आते हैं। देख क्या सर, देख क्या वहाँ लोग एक बंदा खड़ा हो ना सर, मैं देख क्या था मैं जहाँ से हाथ लूँगा आप यहीं बस करना है, हाथ लूँगा आप ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ, तो दोस्तों आगे मैं जब शूट कर रहा था तो मेरे को मना कर दिया गया क्योंकि आगे पुलिस के कुछ चेक पोस्ट बने हुए हैं, तो इस वजह से ना वहाँ फ़ोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड है। तो बेचारा एक गांव वाला मिला, वो बाइनोकुलर ख़रीद के बैठा हुआ था, कहता था कि मैं बाइनोकुलर से जब टूरिस्ट आते थे उनको आगे तक का दिखाता था, तो मुझे भी मतलब बंद करा दिया मेरा काम। आज यहाँ पे ना टूरिज़्म के कुछ अफसर आने वाले हैं, तो मैंने उस विलेजर से यही बात की कि भैया खुल के बात करना उनसे कि चलो बाइनोकुलर नहीं तो और क्या क्या तरीके हो सकते हैं टूरिज़्म के, सारा डिस्कस करो। खाना पीने के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि टूरिज़्म अगर यहाँ बढ़ेगा तो इस गांव की भी तरक्की होगी, डेफिनेटली होगी। और फ़िलहाल मैं जो दिखा सकता हूँ थेओंग के लास्ट विलेज में आपको, वो अंदर क्या कुछ मास बड़ा शायद। तो बस ये है थेओंग विलेज। यहाँ गधे भी पाल रखे हैं लोगों ने, वही पशु धन जो है उसी से इनका गुजर बसर होता होगा आई थिंक। तो ये सब अब यहाँ तो कोई लोकल भी लोग ज़्यादा दिख नहीं रहे जिनसे बातचीत की जा सके। बहुत छोटा सा गांव है, नीचे पशु रहते हैं, ऊपर लोग रहते हैं, ऐसे ही सिस्टम है यहाँ पे। ये देखो सारा नीचे पशुओं के लिए जगह बनी हुई है, और ये गधे। हेलो, अभी बोल पड़ेंगे डेंचू डेंचू। अभी थोड़ी देर पहले तो शोर मचा रहे थे। और ये रहा, हाँ जी क्या कहना चाहते हो? गधों की बातचीत शुरू हो गई आपस में। अब जहाँ बाइक पार्क की है वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं तो लगता है विलेज में गुम हो गया हूँ। मैं तो छोटा सा
यही है रास्ता, मिल गया। तो बॉस, इंडिया के लास्ट विलेज थेओंग हो गए हम, देख लिया, यही था लास्ट विलेज थेओंग। तो जो रास्ते में टुक टुक आया था वहाँ मुझे कुछ रुकने लायक दिखा ही नहीं, और बाइकर्स का ग्रुप भी सीधा आगे निकल रहा था, तो मैं भी आगे निकल पड़ा और मुझे मिला ये थेओंग विलेज। अब निकलते हैं सीधा डिस्किट की ओर। मेरी गाड़ी में फ्यूल भी आधे से कम है और ये कह रहे हैं कि डिस्किट से पहले कोई फ्यूल पंप भी नहीं आएगा। बहुत ही एवरेज लेते हुए आराम से चलानी पड़ेगी ताकि वहाँ तक पहुँच जाऊँ। चलो चलते हैं। जैसे मैंने देख लिया, मैंने इन्हें बताया, तो अभी इसको रीएडजस्ट कर रहे हैं।